सात संगत जी, प्यार से कहना धान नंकार जी। कैसे एक मनुष्य को आपसी सत्कार, प्यार, ये मानवीय गुण सिर्फ ऊपरी नहीं रह गए, ये स्वभाव में ही आ गए कि हर एक से प्यार करना है क्योंकि हमारे दिल में प्यार है। एक इसलिए नहीं करना कि अगर किसी का एक साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो कुछ लोगों के आगे हमारी वाह वाह होगी। तो कैसे जीवन में एक जिन भक्तों ने जो संदेशा दिया है शुरू से कि ये संदेश मानवता के लिए कि जीवन में आए हो तो इस परमात्मा को जान लो। इसके एक जो संभव है, अक्सर इंसान ये ही कन्फ्यूजन करता है कि एक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो बहुत जन्म लगेंगे। तो वो बात कि ये जो जन्म मिला है उसी जन्म में अभी के अभी ये परमात्मा प्राप्त हो सकता है। और हर धर्म ग्रंथ यही कहता है कि जिस पल इस प्रभु को पा लिया उसी पल से असल में ये जीवन शुरू हुआ सही मायने में। वरना भरम भुलेखे अंधकार अंधविश्वास में ही एक जीवन कट जाता है। और जैसे अंधविश्वास में भी अक्सर यही बात होती है कि हर कोई भी कार्य कर रहा है, उसके पीछे कारण नहीं पता। किसी ने कुछ कह दिया, उसको मान लिया, उसके पीछे एक अपना विवेक, चेतनता, बुद्धि नहीं लगा के सोची कि किसी ने कह दिया और हमने एक बस मान लिया। इसके पीछे कोई लॉजिक अगर नहीं तो वो एक अंधकारमय बात है। मनुष्य हर समय एक अंधकार में अगर जीता आता है तो जब कोई भी संत रोशनी की बात करता है कि ये संसार में एक प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, इसके दर्शन ही सब कुछ है, यही सही मायने में एक जीवन जीना है। संतों ने यही चेतन किया कि हर एक काम, घर परिवार की देखभाल, एक कामकाज तो होता ही रहेगा, पर साथ में इस परमात्मा को जान के अगर किया जाए तो बहुत ही आनंद में ये सारे कार्य हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। तो संतों ने तो यही समझाया कि हर पल प्रभु को देखो। पर ये दुनिया फिर अपने अंधेरे को ही इतना सच्चा मान चुकी कि किसी ने रोशनी की बात भी करी तो उसी को झूठा मान लिया। उसके लिए सच्चाई ही जब ये अंधेरा बन गई, इतने समय से एक झूठ में रहने की आदत, तो सच भी कड़वा लग रहा है। सच को सच ही नहीं मान रहे, अपने अंधकार को ही सच मान रहे हैं। तो कैसे संतों ने युगों युगों से ये चेतन किया, एक वार्निंग की तरह भी समझाया कि ये मनुष्य जीवन ही आखिरी पड़ाव है और इसी में प्रभु को जाना जा सकता है। और अगर जीते जी प्रभु की पहचान हो गई, इसको देख लिया, इसको जान लिया, तो आगे आने वाला एक जीवन काल जितना है वो भी जहाँ मानवीय गुणों से युक्त होकर एक असली इंसान बन के रह सकते हैं। और वहीं ये मौत आने पर भी फिर इस आत्मा को पता है कि परमात्मा कहाँ है, ये अंग संग है, परमात्मा भी उसी का अंश। तो कैसे फिर जीवन समाप्त होने पे इस आत्मा की भटकन भी दूर हो जाती है। आत्मा भी इस परमात्मा में एकमिक जीते जी भी रहती है, मौत आने के बाद भी। हाँ, तो किस तरह एक जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान, ये समझ, निराकार देखना अंगसंग, तो कैसे ये ब्रह्म ज्ञान सिर्फ लेना भी काफ़ी नहीं है। एक जीवन में इस ब्रह्म ज्ञान पे जीना, उसके बाद की कड़ी कि ज्ञान लेके अगर उसका इस्तेमाल ही नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। तो ज्ञान को हर समय अपने कर्मों में डालना। एक इस पे भी छोटी सी कहानी जल्दी से दासी, आपका समय और ना लेते हुए, कि कैसे दो भाई घर में, एक माता पिता दूसरे शहर गए और उनको घर में छोड़ के, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, और जब रात हुई
तो छोटे भाई को कुछ घर में आवाज़ आई और वो बड़े भाई को कहता है कि कोई आवाज़ आ रही है, शायद कोई चोर घुस रहे हैं घर में। और वहाँ बड़ा भाई कह रहा है, हाँ सही बोल रहे हो, कोई तो आया है। और फिर वो छोटा कहता है कि जाकर देखो कि अगर चोर हैं तो कोई डंडा हाथ में ले जाओ, कोई शोर करो ताकि उनको पता चले कि हम जागे हुए हैं, ताकि वो घर में प्रवेश ना करें। तो वो कहता है कि हाँ ये बात तुम ठीक कह रहे हो, और वो अपनी जगह से उठता भी नहीं है। फिर वो छोटा भाई फिर से कहता है कि अब तो वो घर के अंदर आ गए हैं, ये समझ आ रहा है, सामान उठा उठा के वो एक बोरी में पैक भी शायद कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। और फिर बड़ा भाई कहता है, हाँ वो ऐसा ही कर रहे हैं, आवाज़ से तो यही लग रहा है। ऐसा करते करते वो दोनों चोर घर को लूट के भी चले गए। और बाद में फिर वो छोटा भाई कहता है कि ऐसी समझ का भी क्या फ़ायदा जो प्रयोग में नहीं आई, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, कि जब समय था तब तो हम सामान की रक्षा नहीं कर पाए, अपनी जगह से हिले तक नहीं। तो वो समझ आनी कि हाँ अभी चोर आ रहे हैं, अभी आ गए, अब चोरी कर ली, अब चले गए। तो वो एक अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला हाल, कि अब चोरी हो गई है, अब क्यों हिल रहे हो अपनी जगह से, उस समय तो कुछ किया नहीं चोरी रोकने के लिए। तो कैसे एक वो बात की ज्ञान अगर ले लिया और हर समय जीवन के जो स्थिति है उसको एक ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, एक क्या हो रहा है देख रहे हैं जीवन के हर पहलू को। पर ये ज्ञान के साथ ये जो चेतनता कि अगर वो उठ के बाहर चले जाते तो चोरी होने से भी रोकते, उसी प्रकार एक हर समय अपनी चेतनता को रख के हर कोई जहाँ ज्ञान को उपयोग में लाकर अपने जीवन को एक सुंदरमय जीवन जी सकता है। और इसके आसरे ही फिर सारे डिसीजंस जीवन के एक संतमति के अनुसार हो जाते हैं, कि संतों की सोच को अपनाकर एक जीवन हम भी संतों वाला जीते हैं। तभी एक सत्संग का भी महत्व इतना है कि एक सत्संग जब भी मिले तब कर ली जाए, क्योंकि संतों की एक बोली, एक बात के पीछे मतलब ये एक इंसानों को चेतन करने का ही है कि अपने जीवन को एक अच्छी तरह जीने की शिक्षा, और सिर्फ वो शिक्षा ऊपरी नहीं, अंदर से ये अपने मन को परिवर्तित करके, चेंज करके भावनाओं को फिर अपने जीवन में वो आदत बनानी। तो कैसे सत्संग, सेवा, सुमिरन सबका ही महत्व इस निराकार को हर समय के लिए और ज़्यादा अपने दिल में बसाना है। तो जो सही चीज़ सही तरीके से करे वो मुबारक, वरना तो फिर कुछ भी किया वो एक सुपरस्टिशन की तरह ही, एक अंधविश्वास की तरह ही बन जाता है। तो संतों ने कभी भी अंधविश्वास को नहीं अपनाया, अपने जीवन को हर समय एक निरंकार के अनुसार, एक संतमति के अनुसार ही सोची समझी चीज़ में एक खुद को समर्पित करके ही जिया है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी। ब्रह्म ज्ञान ही केवल वो मार्ग है जिससे जीवन सभी भ्रमों और आभासों से मुक्त हो जाता है। यह संपूर्ण संसार आभास मात्र ही है, जिसे आजकल वर्चुअल कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञानी केवल ज्ञान पर चलने मात्र से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। सद्गुरु पापों से मुक्त करते हैं, क्योंकि ये दयालु है, इन्हें आपसे स्नेह है।
सतगुरु की शरण में दया है, अनुभूति है, संवेदना है और क्षमा करने का भाव है। इनके समक्ष सारे संसार को सुखी करने का उद्देश्य है। जब तक व्यक्ति ईश्वर को जानकर इसके अधीन नहीं होता है, मुक्त नहीं है। इसलिए वह पीड़ा में जीता है। जैसे ही सतगुरु के अधीन होता है, ब्रह्म ज्ञान से साक्षात्कार करता है, उसका जीवन आनंदमय हो चिरानंद की दिशा में बढ़ता चला जाता है। कितना आश्चर्यजनक है, ईश्वर स्वयं सतगुरु है और सतगुरु के वेश में ये भक्तों के लिए अपने ही नियमों को स्थिर कर देते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु रूपी प्राकृतिक संग आ मिलते हैं तो शरीर के सभी नियमों का पालन भी करते हैं। गृहस्थी के सभी सामाजिक नियम भी निभाते हैं। इन्हें दर्द भी होता है और शरीर के भी ये सभी नियम निभाते हैं। जब सतगुरु मिल गए तो जानो ब्रह्म ज्ञान मिल गया। परंतु ऐसा सतगुरु की खोज कैसे होगी? यह खोज जिज्ञासु नहीं कर सकता। उसकी सीमा से बाहर की बात है ये। हाँ, जब उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है तो सतगुरु स्वयं बुला देते हैं और सतगुरु का यह बुलाना और जिज्ञासु का यहाँ आना जीवन की सबसे बड़ी घटना हो जाती है, क्योंकि इसके बाद सब कुछ घटना समाप्त हो जाता है। जो दिखता है वो सब कुछ ऐसे घटित होने लगता है जैसे कुछ घट ही नहीं रहा हो और आप मात्र मीन की भांति जल में केवल तैर रहे होते हैं। जिस तैरने की दिशा, दशा, लक्ष्य और उद्देश्य कोई और यानी सतगुरु निर्धारित कर रहे होते हैं। जब तक ऐसा चलता है, भक्ति होती रहती है, चंबे की खुशबू उठती है। जहाँ प्रश्न उठने लगते हैं, खुशबू समाप्त हो जाती है, भक्ति में विराम लग जाता है और मोक्ष भी ब्रह्म में डूब जाता है। इसीलिए सत्संग जी, हम सभी समय समय पर सत्संग में जरूर पहुँचे, समय से पहले पहुँचे और जो भी महापुरुषों, संत हो, माता जी के विचारों का श्रवण करते हैं तो सत्संग जी यह विचारों पर चलने का प्रयत्न करें। सतगुरु द्वारा बताए हुए मार्गों पर जरूर चलें, तभी यह ब्रह्म ज्ञान भी संभव है और मोक्ष भी संभव हो पाएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।